यार कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे, सारे के सारे पत्ते पिटते जा रहे हैं। यही हाल रहा तो मुझे नहीं लगता कि मैं अभी तो बॉलीवुड से ही मेरे पिछवाड़े पे लात पड़ी है और फिर पता नहीं कहाँ कहाँ लात पड़े और कहाँ कहाँ मैं पाया जाऊँ। औलाद भी निकम्मी निकल गई और क्या कहें क्या ना कहें। जावेद साहब, ओवैसी साहब, हेलो। अस्सलाम अरूद आमीन, अस्सलाम वालेकुम। ओवैसी साहब कैसे हैं आप? हाँ नहीं बिल्कुल, जुम्मा आ गया है और मैं पर आपको एक हिदायत देना चाहता हूँ हुजूर। देखिए आपने अभी लास्ट जो भी किया, जयपुर में भी किया और भी 10 जगह आपने किया, कलकत्ता में आपने शांति मार्च टाइप्स कुछ निकाला, लेकिन अब यूपी में ये सब चीज़ें ना कीजिएगा। वो तोकी तोकी को उन्हें मना कीजिए, मैं बता रहा हूँ, वरना अभी जो पिछवाड़ा तन से जुदा हो जाएगा इन सभी का, जो भी बदतमीज़ी करेंगे, क्योंकि ड्रोन सब घूम रहे हैं हवाओं में। उन लोगों के खुद के बंदे घूम रहे हैं कि जिसने भी जुम्मे की नमाज के बाद पंगेबाजी करने की कोशिश की उसकी नमाज कबूल ना हो जाए, अल्लाह ताला से मुलाकात ही करा देंगे उसकी। फिर समझ रहे हैं आप? ऐसी जगह पे सूजन देने का उन्होंने माहौल बनाया हुआ है कि ओवैसी साहब देखिए, एक तो यार मुझे एक बात बताइए आप, वैसे आप बड़े सियासतदान बनते हैं, वैसे बड़े अपने AIN जो भी है आपका वो उसके बॉस बनते हैं, यार भाई आपसे संभलता नहीं है, हैं? बेकार की पकड़ भैं 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 करता है वो। और क्यों करता है मुझे इस बात का इल्म नहीं है बिल्कुल भी। भौंकता वो है, काटे हम जाते हैं, ऐसा क्यों? देखिए मैं आपको बता रहा हूँ ओवैसी साहब, ये जो चीज़ें हैं, देखिए राहुल की तो भलाई हो ही रही है, उसको तो ईदी अलग मिल रही है। अब ये ना हो कि ईदी मिलने की बारी आपकी हो, मतलब ईडी से मिलने की बारी आपकी हो। देखिए ये जनाब पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स। आपने अपनी गाड़ियों पर वो गोलियां पड़वा ली, किसको बना रहे हैं आप? हैं, किसको बना रहे हैं? अरे हमने ऐसी फिल्में कर करके छोड़ दी हैं, आप यहाँ लोगों को मतलब बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर हुजूम इन्होंने दिखा दिया ना, तो हम तो वैसे ही थोड़े से हैं, इन्होंने हुजूम दिखा दिया तो हमारे हमको भी फिर हनुमान जी दिखेंगे। अब मैं बता रहा हूँ आपको, तो आप अभी रोकिए, इन सबको बोलिए कि जावेद साहब वगैरह को बोलिए, हम जितने भी सांप हैं, ओवैसी साहब, मतलब आप, मैं, हम सब जो हैं, अब ये बिल में दुबकने का टाइम है, अभी ये नहीं है बाहर जाके घूमने का, वरना हम निकल लेंगे हम भी फिर। समझ रहे हैं आप? अभी तो बस ये है कि जैसे सांप अपना जहर छोड़ने से पहले वो करता है ना, ज़बान बाहर निकालता है, ज़बान बाहर निकाल के देख लो कैसा माहौल है, बस बाकी कुछ ना करें आप, मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ भाई देखिए, मैं एक बात है, आपका मेन मकसद क्या है? आपका मेन मकसद यही है ना कि भाई आप भी PM बनना चाहते हैं। अब मैं सोच लूँ कि मैं अमिताभ बच्चन बनना चाहता हूँ तो मैं बन जाऊँगा क्या? मैं मतलब अपनी हर तरफ के घोड़े खोल चुका हूँ, मुझसे यहाँ टिका नहीं जा रहा है। अमिताभ का घंटा बनूंगा मैं। जितने पैसे वो एक कमर्शियल के लेता है, मैं 10 फिल्मों के लेता हूँ, समझ रहे हो आप? इतने पैसे कमाता है वो बंदा, पता नहीं क्या हो रहा है उस बंदे का, क्या बात है। तो वही आप ध्यान रखें, जो किस्मत में लिखवा के लाया है कि वो इस मुल्क का वजीर आज़म बनेगा, तो वो ही बनेगा। आप चाहें कितने घोड़े खोल लें, कितने गधे खोल लें, कितने सांप खोल लें, कितने बिच्छू खोल लें। और कुछ तो उसने भी किया है जिस वजह से वो वहाँ पे है, कुछ तो किया ही होगा। आप ओवैसी साहब, उसने अपनी माँ को छोड़ दिया कि नहीं आप घर पे रहिए, अब अपने भाइयों को किसी का कोई वो नहीं है, और आपसे अपना भाई नहीं संभलता। पहले उसके गले में ज़रा पट्टा वट्टा डाल के खींच लिया कीजिए, वरना वो रोता भी बहुत जल्दी है, फिर वो रोतड़ा आदमी। तो इनको ज़रा समझाइए
और ये नुपुर नुपुर का राग गाना बंद कीजिए, कहीं उसके सपोर्ट में खड़े होगा ना ये सारे तो हम भागते नजर आएंगे। हम तो वैसे ही झुंड के मारे होते हैं, हमें तो झुंड चाहिए, अकेले में हम थोड़ी कुछ कर पाते हैं, आपको तो पता ही है हमारी फितरत तो देखिए आप ये गलत कर रहे हैं, अभी थोड़ा रुक जाइए, अभी संभलने का समय है, वरना ना आप समझ जाइए कि पिछवाड़ा तन से जुदा कब हो जाएगा पता नहीं लगेगा। हाँ, तो अभी इन सबको रोकिए और फिर देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। जावेद साहब को भी समझाइए, उनका फ़ोन नहीं लग रहा था मुझे, मतलब अमीर से नेटवर्क का कोई इशू होगा वो डंडे पूरे नहीं आते ना आजकल उनकी में भी डंडे चढ़े हुए हैं हाँ, वो भी घर से नहीं निकल पा रहे हैं, उनको भी प्रॉब्लम्स हो गई हैं। औरतों की डोज ज़्यादा हो जाती है तो फिर दिक्कत तो होती है। अरे औरतों की नहीं, औरतों की कह रहा हूँ, उनकी जो वो क्या बोलते हैं, उनकी जो दवाई है उसकी डोज उन्होंने ज़्यादा ले ली है, तो अब ज़रा दिक्कत चल रही है उनके। ठीक है, चलिए ठीक है, मैं रखता हूँ, लेकिन मैं आपको एहतियातन बता रहा हूँ कि ये सब चीज़ें सही नहीं है। और एक बार मुझे अपने दस्तखत और दे दीजिए, मैं भी आपको अपने दस्तखत दूंगा, ताकि ये पता रहे कि उधर से ओवैसी साहब ही बोल रहे हैं और इधर से नसीर साहब ही बोल रहे हैं। हाँ जी ठीक है, छोटे भाई पे फ़क्र है, हाँ बिल्कुल ठीक, आपके दस्तखत ठीक हैं। मुझे अपने लौंडे पे बंदर पे फ़क्र है, मेरा भी ठीक आ गया, बस ठीक है, यही हमने पासवर्ड रखा हुआ था। ठीक है, चलिए मैं रखता हूँ फिर। एक बात तो आपको माननी पड़ेगी कि इस बंदे ने, मोदी ने लगाम सही लगाई है, और यूपी की लगाम तो ख़ास तौर से इस बंदे ने जिसको दी है ना, कभी कभी वो मेरे सपनों में भी आ जाता है। और अगर यूपी में आ गई फिल्म इंडस्ट्री तो मैं बता रहा हूँ, हम जैसों को तो काम छोड़िए, वो दरबान ना रखेगा हम की तो दूर की बात है, स्पॉट बॉय नहीं रखेगा, वो बोलेगा नहीं तुम कुछ मिला दोगे इसमें, तुम रहने ही दो। राठौर साहब बचा लो यार, काम वाम नहीं है। बहरहाल मैं ये बोलूँगा कि ये सब चीज़ें जो चल रही हैं ये गलत है, हर एक को अपने बोलने की आज़ादी होनी चाहिए, लेकिन हमारे तरफ बोलने की आज़ादी नहीं है। हम बोल लें जितना मर्जी, लेकिन आप नहीं बोल सकते। नुपुर शर्मा, हम आपसे कह रहे हैं, चलते हैं हम, अभी फिर आएंगे आपके पास। राहुल हम शर्मिंदा हैं, मम्मी तेरी जिंदा हैं, मम्मी हम शर्मिंदा हैं, कांग्रेसी अभी तक जिंदा हैं, कांग्रेसी हम शर्मिंदा हैं अब तक कुछ कर नहीं पाए, इसी पे तो शर्मिंदा हैं, क्या करें। चलिए खैर जो भी है,